ओम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। या पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 43 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो देव देव गते तस्मिन् सौंगुष्ठाग्र निपीडिताम् कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरम समुपाशत। श्री राम। देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो गए और ऐसे 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजा नौमिदम अब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता सदा साति महद रूपम कृत्वा वेगम च दुस्सहम् आकाशादपतत् राम शिवे शिवरस शिवे आकाशात् पतत् आकाशादपतत् राम शिवे शिव शिरस्युत। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार नतमस्तक है, अपना अपना मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंतयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विशाम्यहं हि पातालम स्रोतसा गृह्य शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी, शंकर जी को लिए हुए पाताल लोक में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो गए और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। तातस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हेमवत् प्रतिमे राम जटामण्डल गह्वरे सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं न शक्नोद्यत्नमास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः तत्रैवावभवत् देवी तत्रैवावभव
तत्रैवावभ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून्। तत्रैवावभ्रमद्देवी संवत्सर गणान बहून। भगवान शिव के जटा जाल से उलझ कर किनारे आकर भी गंगा देवी बाहर निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। तामपश्यत् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः ततेन तोषितश्चासीत् अत्यंतम रघुनंदन। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गई। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरह प्रति तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्रोतांसि जगिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ा। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिष्ठः प्राचीं दिशं जग्मुर गंगा शिव जला शुभा। ह्लादिनी पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रश्चैतादिशं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभाः। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथ रथम तदा भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्छंकर शिरस्ततो धरणिमागता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महा तेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कच्छप संघैश्च शिंशुमारगणैस्तथा पतद्भि पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिंशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की शोभा हो रही थी, बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनात् गांगतां तदा विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तदा। तदनंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिता तदद्भुतमिमं लोके गंगावतरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणा समेयुरमितौजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। संपतद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरणौजसा तथादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदम् गगनं गततो यदम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं
तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाशित प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। सिंसुमारोरण सिंसुमारो रगगणैर् मेनी सिंसुमारो रण सिंसुमारो रगगणैर् मेनीरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशोऽमभवत्तदा हिंसुमारो रगगणैः मानैरपि च चञ्चलैः हिंसुमारो रगगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः हिंसुमारो रगगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशोऽमभवत्तदा। शिशुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरई सलिलोत्पीडै कीर्यमाणै सहस्रधा शारदाभ्रै शारदाभ्रैरिवाकीर्णै शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनम हंस संप्लवैः। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचित द्रुततरम याति कुटिलम क्वचिदायतम विनतम क्वचिदुद्भूतम क्वचिद याति शनै शनै सलिलेनैव सलिलम क्वचिदभ्याहतम पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंची ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर बह रही वह कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगाती रहती थी, बारंबार टक्कर लगती रहती थी। मुहुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तच्छंकर शिरो भ्रष्टम भ्रष्टम भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयम निर्मलम गतकल्मषम। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र ऋषिगण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांग पतितम तोयम पवित्रमिति पस्पृशुः। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है उसमें आचमन करने लगे। तापात् प्रपतिता ये च गगनात् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः। धूतपापा पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विता पुनराकाशमाविश्य स्वाम लोकान् प्रतिपेदिरे। जो शापभ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए थे तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोगों को पा गई। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गई।
भगीरथो हि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगा पृष्ठतोन्वगात्। हम पहले बताए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देवासुरसिगणा सर्वे दैत्य दानव राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथ रथानुगाः गंगामन्वगमन् प्रीता सर्वे जलचराश्च ये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जह्नोरद्भुत कर्मणा गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जन्नू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को वहां ले गईं। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्नुश्च राघव आपिबत्तु जलं सर्वं गंगाया परमाद्भुतम। रघुनंदन राजा जन्नू से गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवा सगंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिता पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुष सत्तमम्। देवता गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जन्नु की स्तुति करने लगे। गंगां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रीमन् श्रोत्राभ्याम असृजत प्रभुः। गंगां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम असृजत प्रभुः। तस्माज्जन्नुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जन्नू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के क्षेत्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट किया कर दिया। इसलिए गंगा जन्नू की पुत्री एवं जाह्नवी हैं, यह भी कहलाती हैं, यह भी नाम है। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणः। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भगीरथोऽपि राजर्षिर्गङ्गामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् अपश्यत् गतचेतनः। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ भस्म अथ तद्भस्मनां राशिम अथ तद्भस्मनां राशिम गंगा सलिलमुत्तमं प्लावयत् भूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्त रघुत्तम। रघुकुल श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए।
इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते इतराम्।